Hi guys, I hope you all are doing well. So today we are going to solve exercise 4.2. So let's solve it together. Let's read the first question. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. So the first one is x square minus 3x minus 10. First one is x square minus 3x minus 10 equal to 0. Okay, this is your first question. Now in factorization, what do we do? In factorization, we have to split the middle term. And how do we exactly split the middle term? How do we split the middle term? We split the middle term by finding the product of two numbers, which is -10. आपको दो numbers ढूंढने हैं जिसका product होगा -10 और sum होगा -3. तो आइए पहले हम लोग -10 के फैक्टर्स लिखते हैं. तो इट विल बी -1, -2, -5, 1, 2, 5, -10 एंड 10. तो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -10 है और सम -3 है. तो वो दो नंबर्स होंगे -5 एंड 2. -5 इंटू 2 इज -10. -5 प्लस 2 इज -3. ओके, सो द टू नंबर्स आर -5 एंड +2. तो हम एक्स स्क्वायर -3x को हम लोग लिखेंगे -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा x -5. और इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपको अगेन मिलेगा x -5 इक्वल टू 0. ठीक है. अगर हम पूरे इक्वेशन में से x -5 और x -5 को कॉमन ले ले तो हमको मिलेगा x -5 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से एक नंबर 0 होना ही चाहिए. सो ईदर x -5 इज 0 और x प्लस 2 इज 0. सो x इज ईदर 5 और x इज -2. x इज ईदर 5 और x इज -2. ठीक है. तो बहुत आसान था ये गाइज, बहुत आसान था ये. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी इरेज दिस. व्हाट्स द सेकेंड क्वेश्चन गाइज? 2x square plus x minus 6. 2x square plus x minus 6 equal to 0. Okay, so we have to find two numbers जिसका प्रोडक्ट होगा 2 इंटू -6 -12. सो प्रोडक्ट शुड बी -12 एंड द सम शुड बी 1. सम शुड बी x का कोएफिशिएंट दैट इज 1. सम शुड बी 1. सो लेट्स राइट द फैक्टर्स ऑफ -12. ये है -1, -2, -3, -4, -6, -12 एंड इसके अलावा आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12. तो हमको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट होगा -12 एंड सम होगा 1. तो ऐसे दो नंबर्स होंगे 4 एंड -3. 4 इंटू -3 होता है -12 एंड 4 -3 होता है 1. ठीक है. सो टू नंबर्स आर 4 एंड -3. नाउ 2x स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं +4x - 3x - 6 इक्वल टू 0. ठीक है. तो हम लोगों ने x को लिखा है 4x - 3x. ठीक है. नाउ अगर मैं पहले दो टर्म्स में से x को कॉमन ले लूँ तो मुझे 2x को कॉमन ले लूँ. अगर मैं पहले दो टर्म में से 2x को कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 2. और अगर दूसरे दो टर्म में से मैं -3 को कॉमन ले लूँ, तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब मैं पूरे एक्सप्रेशन में से या पूरे इक्वेशन में से x प्लस 2 अगर कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 2x - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो एक नंबर 0 होना ही चाहिए. So either x plus 2 is 0 or 2x minus 3 is 0. So x is -2 or x is 3/2. कैसे मिला मुझे x is 3/2?
2x इक्वल टू 3 एंड देन x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2। तो ये है आपके आंसर्स, x इज -2 और x इज 3/2। ठीक है, सो सेकेंड वन वॉज ऑल्सो वेरी ईजी। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। Now let's move to the third question. Let's move to the third question. What is the third question? Root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. Okay. Now I have to find two numbers. I have to find two numbers whose product is root 2 into 5 root 2. Root 2 into 5 root 2 क्या होगा guys? Root 2 into 5 root 2. Root 2 into root 2 हो गया 2 into 5 which is 10. So the product should be 10, the product should be 10 and the sum should be coefficient of x, the sum should be 7, the sum should be 7, sum should be 7. So now let's write the factors of 10, let's write the factors of 10. The factors of 10 will be 1, 2, 5, 10, -1, -2, -5 and -10. So two numbers whose product is 10 and sum is 7. The two numbers will be 2 and 5. The two numbers will be 2 and 5 because 2 into 5 is 10 and 2 plus 5 is 7. So we will write the equation as, हम लोग equation को लिखेंगे root 2x square plus, अब मैं 7x को मैं लिखूंगा 2x plus 5x, 2x plus 5x plus 5 root 2 as it is equal to 0, plus 5 root 2 equal to 0. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म, पहले दो टर्म में से मैं रूट 2x को कॉमन ले लूंगा, पहले दो टर्म में से मैं रूट 2x को कॉमन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 मिलेगा, क्योंकि हम लोग 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए मुझे पहले दो टर्म में से मैंने रूट x कॉमन लिया और मुझे मिला x प्लस रूट 2, और दूसरे दो टर्म में से मैं ले लूँगा 5 कॉमन। अगर 5 कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा x प्लस रूट 2 अगेन इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम द एंटायर इक्वेशन, मैं पूरे एक्सप्रेशन में से x प्लस रूट 2 कॉमन ले लूँगा, पूरे एक्सप्रेशन में से मैं x प्लस रूट 2 कॉमन ले लूँगा, तो मुझे मिलेगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो एक नंबर का 0 होना अनिवार्य है, एक नंबर का 0 होना इंपॉर्टेंट है। सो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इज ईदर माइनस रूट 2 और x रूट 2x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -5 बाय रूट 2, x इक्वल टू -5 बाय रूट 2। तो ये हो गए आपके दो सॉल्यूशंस, सो वेरी इजी क्वेश्चन गाइज, very easy question. I hope you got it. Now I'll erase it and now we will move to the next question. What is the third question guys? What is the, अच्छा third तो हम लोगों ने कर लिया, what is the fourth one? The fourth one is 2x square minus x plus 1/8 equal to 0. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे हम इसको दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमको चाहिए दो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विल बी 16 into 116, whose product will be 16 and the sum will be -8, तो आइए हम लोग लिखते हैं नंबर्स, the factors of 16 will be 1, 2, 4, 8 and 16, or it can be -1, -2, -4, -8, -16. okay, so दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 16 और सम -8 है, वो दो नंबर्स होंगे -4 इंटू -4 होता है 16 और -4 होता है -8। तो हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8x को हम लोग लिखेंगे -4x एंड प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स में से आई विल टेक 4x कॉमन, तो आई विल गेट 4x माइनस 1। दूसरे दो टर्म में से मैं लूँगा -1 कॉमन, अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब पूरे टर्म में से मैंने 4x माइनस वन को कॉमन ले लिया तो मुझे मिला 4x माइनस वन और बचा 4x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो. सो ये हो गया 4x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स 4x माइनस वन. अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूँ, तो क्या बचेगा? 4x माइनस वन इक्वल टू रूट ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो. सो x इज़ 1/4. x इज़ 1/4. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था. आई होप यू गॉट इट. And we will now move to the next question. Okay, let me erase this also. Yes. So next question is also easy. Next question is 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. Now again we have to find two numbers whose product will be 100 into 1 which is 100, and whose sum will be minus 20. अगर आप ऐसे दो नंबर्स ढूंढो तो आपको दो नंबर्स क्या मिलेंगे गाइस? -10 एंड -10. द टू नंबर्स विल बी -10 एंड -10, क्योंकि -10 इंटू -10 होता है 100 एंड -10 होता है -20. सो हम लोग लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो. पहले दो टर्म में से आप 10x को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 10x माइनस 1. दूसरे दो टर्म में से आप -1 को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप 10x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 अगेन इक्वल टू 0. तो विच मीन्स 10x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या मिलेगा? 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/10. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था. आई होप ये आपको समझ में आया हो. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.